तो चलिए देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है वही करने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि समय अब बहुत कम बच गया है और बहुत सारे क्वेश्चन आप सब लोगों को करवाना है। तो चलिए आइए देखिए क्या है चैप्टर। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा। देखिए भारतीय लोकतंत्र, कहाँ सोचना है, भारत में, और भारत के तो भारत में ही सोचेंगे ना। सत्ता के विरुद्ध, सत्ता किसको हम सब बार बार हम बोलते हैं कि राजनीतिक में जो व्यक्ति जिसके पास सत्ता अर्थात अपने पद पाने के लिए, तो उसके विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से शुरू हुआ। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि भारत आजाद हुई, अब तो आजाद होने के बाद जब लोग अपनी सत्ता को अपने पास, अपने जन संघर्ष अर्थात सत्ता का विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से बढ़ गया, लोग सत्ता के पीछे किस दशक से भागना शुरू कर देंगे, ये प्रश्न पूछा है। दशक बोला जाए तो 10 वर्षों का, जैसे 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में और 1990 के दशक में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1970। अर्थात 1970 ईस्वी के बाद लोग राजनीतिक में अर्थात सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश की भावनाएं क्या हुई, काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये सब बढ़ना शुरू होता है 1970 के दशक और 1970 के बाद। आइए दूसरे नंबर प्रश्न, आइए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, अर्थात लोकतंत्र की सफलता किस बातों पर निर्भर करती है, यह प्रश्न पूछ रहा है। और पहला दिया नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, और इनमें से कोई नहीं। अर्थात इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि डी तो इसमें होने वाला नहीं है, कोई नहीं। और इसमें नागरिक की उदासीनता, अगर कोई व्यक्ति उदास बैठल रहेगा तो लोकतंत्र में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। चुपचाप बैठल है कुर्सी पर, बैठ के सोचे अबरी तो चुनाव जीतिए जाना है, तो बैठले बैठे सोचे सोचे चुनाव जीत जाएंगे, नहीं, गया काम, उदासीनता कुछ नहीं आने वाला। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, अब नागरिकों के लिए गैर कानूनी बहुत सारा नियम लागू कर दे, लाओ 2-4 को 5 को ऐसा रौलेट एक्ट जैसे नियम लागू कर देंगे तो पता चला कि अगले बार चुनाव ये हार जाएंगे, ये भी विफल हो गया। और उसके बाद अगला क्या, नागरिकों विवेकपूर्ण सहभागिता पर, हाँ विवेकपूर्ण से आप नागरिकों को खुश कीजिए, प्रसन्न कीजिए, तबे ना आप आइएगा कहाँ, लोकतंत्र में सफल हो पाइएगा, नहीं तो ऐसे कहाँ। चलिए आ जाइए 3 नंबर प्रश्न, आ जाइए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, अर्थात लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाएगा, राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को या प्रेस को। सर प्रेस तो ऐसे भी उखाड़ते रहता, फलना बाबू के बारे में थोड़ा, जे सत्ता में रहा उसका विरोध करेगा, कौन, प्रेस। संविधान को इससे क्या मतलब है, संविधान में तो बहुत सारे अनुच्छेद, भाग और अनुसूची लिख करके वर्णित किया गया है, उसको संविधान को लोकतंत्र में की प्राण से कोई मतलब नहीं है। और अब आते हैं राजनीतिक दल, तो अपना अपना दल बनाएंगे तब ना, गुट बनाएंगे, फलना विधायक को तोड़ के अभी इस तरफ कर लेना, तभी राजनीतिक में सफल होंगे, ये सब नीति होती है ना। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल। इसके बारे में मत सोचना, न्यायपालिका न्याय देगा, मर्डर कर दो सजा होता है तुम्हारा, एग्जाम में फेल होगो मार लाठी के घरे वाला डेंगा देंगे, 2-4 चप्पल खाएगा, मिजाज क्लियर, पढ़ ले अभी नहीं तो। ठीक है, आ जाओ 4 नंबर प्रश्न, आ जाओ, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है, जब सफल होना है लोकतंत्र में तो इसके लिए एक आवश्यक शर्त क्या है, लोकतंत्र में आस्था, लोकतंत्र का अभाव, मतदान का दुरुपयोग, अब बेरोजगारी, अब बेरोजगारी बढ़ा दो, बोलो बेरोजगारी बढ़ा देते हैं, दुकान उकान तोड़ ताड़ दे, फैक्ट्री टैक्ट्री ऐसे सब कुछ खत्म कर दे, तो लोकतंत्र में सफल हो जाओगे, कभी नहीं होगे, ये ऑप्शन गया। शिक्षा का अभाव, जब लोग अशिक्षित है तो किसके पास कहोगे, वोटवा दे दीजिए ना, इस बार सफल हो जाएंगे तो अगले बार आपको 10वां पास करवा देंगे, जरूर दे देगा। तो शिक्षा का अभाव भी रहेगा तो नहीं होगा, और मतदान का दुरुपयोग, अब जहां वोट पड़ रहा है वहां पर फायरिंग करवा दो, जाकर कई गो जगह पर करवा दोगे, चुनाव जीत जाओगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लोकतंत्र में आस्था, लोग धर्म को एक सबसे बड़ा लोग मुद्दा बना लेते, अब अपना जात भाई के पास वोट मांगे, जाते भाई के है ना, अभी तो जिता दो, उसके बाद तो अभी तो जो है जो 400 नंबर पास करवाइए देंगे पैरवी करके, ठीक है ना। तो लोकतंत्र में कौन सी, आस्था आता है, लोकतंत्र में क्या, आस्था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और 5 नंबर प्रश्न क्या दे ले, 5 नंबर प्रश्न दे ले, राजनीतिक दल का आशय है, क्या है जो राजनीतिक दल का क्या आशय है, राजनीतिक दल का आस, तो देखिए, अच्छा भाई आशय ही है, राजनीतिक दल का आशय है क्या, अफसरों के समूह से
सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों की समूह से और किसानों के समूह से। तो प्रश्न तो पहले हमरे नहीं समझ में आया। चलिए आ जाइए, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या दिया, राजनीतिक दल का आशय है, मतलब राजनीतिक दल किस पे आशय है, जो प्रश्न पूछा। अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। अब राजनीतिक वाले लोग खाली सभे अफसर लोग के उठा ले, स्कूल के टीचर, वकील, प्रोफेसर, तो उससे राजनीतिक दल आशय उसी पर है निर्भर, सिर्फ नहीं गया काम से। सेनाओं के समूह से, उसको क्या मतलब है, वो स्पेशल आगे वोट देगा, सेनाओं पर आश्रित खाली राजनीतिक होगा नहीं। उसके बाद किसान, खाली किसाने के मुद्दा बना के लोग चुनाव जीत जाएगा, ये भी काम से गया। अब बचा कौन, एकलौतवा व्यक्तियों के समूह से, मतलब सभ्य व्यक्ति का समूह होगा तभी जाकर के वो किसका, राजनीतिक दल का। आज से सब लोगों पर उम्मीद लगा करके रखता है ना राजनीतिक दल, या किसी एक संगठन पर नहीं, इसीलिए इसका आंसर सी नंबर जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आओ, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दल की नींव किस देश, तो देश के बारे में आ जाओ, ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया, फ्रांस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो सबसे पहले राजनीतिक दल अब ब्रिटेन, हम सब सिखल के करे जरी मनी राजनीतिक दल, चुनाव राजनीति करना, ओरा सोरा लड़वा देना, राजनीतिक में आ जाना, सत्ता में आ जाना, सब किसका, अंग्रेज का। क्योंकि वो हमारे यहाँ आया तो बहुत सारे नियम कानून उससे हमें सीखने के लिए मिला, और उसी के बनाए हुए कानून में संशोधित करके संविधान में लिख दिया गया, वो हमारा क्या बन गया, एक संविधान बन गया। तो कुछ चीजों तो हम उनसे ही सीखे, अर्थात किससे, ब्रिटेन से। इसीलिए इसका आंसर सबसे पहले कहाँ, राजनीतिक दल का नींव ब्रिटेन में होगा। चलो आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न देखिए क्या दिया है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है। कोई भी राजनीतिक दल, आरजेडी, जदयू, बीजेपी, भाजपा या समथिंग समथिंग जो भी है दल, वो दल का मान्यता कौन देता है और उसका चुनाव चिन्ह कौन देगा। जैसे कि लालटेन, तीर, हाथी, झाड़ू छाप, कमल छाप, ये सब लोगों का जो तीर होता है, मतलब सपोर्ट जो चिन्ह होता है, वो मान्यता कौन देती है। तो देखिए राष्ट्रपति का सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, निर्वाचन आयोग या संसद। तो ये सब चुनाव से संबंधित जितना भी काम करेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सचिव, राज्यपाल और उपराज्यपाल, ये सब का कोई मतलब नहीं, ये सब सभी काम करेगा कौन, निर्वाचन आयोग। चुनाव से संबंधित कोई भी काम निर्वाचन आयोग, चुनाव करवाएगा निर्वाचन आयोग, चुनाव का जीत घोषित करेगा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल बनाएगा निर्वाचन आयोग, चुनाव चिन्ह बनाएगा निर्वाचन आयोग, मतलब स्वाहा सब कुछ करवाएगा निर्वाचन आयोग। चलिए आते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए क्या है 8 नंबर प्रश्न, देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। सूचना क्या है, सूचना का अधिकार आंदोलन, अर्थात सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से हुई, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका राजस्थान से सूचना अधिकार आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई है। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पर, 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो 2004 में, 2005 में, 2006 में और 2007 में। तो पूरा पूरी 5 ले लो। अब 5 सूचना का अधिकार राजस्थान और कब से 5, अर्थात इसको देखो हम एक तरीके से भी याद कर सकते हैं, एक तरीके से याद कर सकते हैं कैसे, राजस्थान कै शब्द है लिखा, लेकिन 3 2 5 राजस्थान, और इसीलिए 2005 राजस्थान। सूचना का अधिकार दिमाग में आते ही राजस्थान पर मोहर लगाओ, और 2005 ईस्वी से यह कानून बन गया था। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पूरा पूरी 10। ताड़ी, ताड़ी विरोधी, क्या मन है, ताड़ी पिए सीजन नहीं है, परीक्षा दे ले पहले, इन्हें की ताड़ी सुनिए, मिजाज तो एकदम चल रहा है, हम मारेंगे जरा 2 चुक्का जाके मिजाज क्लियर हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन ने नेल्लौर में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था। अब समझ लो घर में ताड़ी पी कर गए, हड़िया बर्तन चूर चार दिया, वहां के महिला तबाह हो गए, इसीलिए महिला लोग ने आंदोलन पर उतर गया था। ठीक है ये बात। अब यहाँ पूछा महिलाओं ने भाग लिया था, कितना कितना गांव की महिला। अब समझ रहे हो ना, अभी ना तुम बियर बिस्की और सुट्टा दे लेना नवीन 2 फूक जरी मार लिए, तो वो चीज नहीं। ताड़ी विद्रोह, ताड़ी जो पी करके पुरुष जाता था घर में और तबाही जो मचाता था, चूरा चूरी हड़िया बर्तन, इसके लिए महिलाओं ने, कई गांव की महिलाओं ने भाग लिया। तो 5000 गांव की, लगभग 6000 गांव की, लगभग 7000 गांव की और लगभग 8000 गांव की। तो वही चीज, ज्यादा नहीं दूर जाइए, 5000 रुपये, मतलब 5 रुपये जग नहीं जी,
5,000 गांव की महिलाओं ने क्या लिया था, उसमें भाग लिया था। गलत है प्रश्न क्या? तो फिर रो काहे ले रही है तुम सब? चलिए आ जाइए 11 नंबर प्रश्नों की ओर आ जाते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया था? बिहार की महिला, उत्तर प्रदेश की महिला, आंध्र प्रदेश की महिला और मध्य प्रदेश की महिला। तो ये लोग आंध्र प्रदेश की महिला लोगों ने, मतलब वहां की महिलाओं ने ताड़ी विद्रोह में क्या लिया था, भाग लिया था। उसके बाद आ जाइए 12 नंबर प्रश्न, आ जाइए वही प्रश्न है क्या, 12 नंबर देख लीजिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ? वही चीज, प्रांत पूछे या राज्य पूछे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर तो आंध्र प्रदेश ही होगा। उसके बाद आ जाइए चिपको आंदोलन। क्या आप चिपको आंदोलन, फेविक्विक से नहीं चिपक जाना, तुम सब भी अभी चिपक के देखो, मोबाइल को दूर रख दे, आराम से देख, पास हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? गुजरात से हुई, उत्तराखंड से हुई, झारखंड से हुई या राजस्थान से हुई? उत्तराखंड, गाछ को बचाने के लिए चारों तरफ से चिपक गए, ठीक है ना, उत्तराखंड, चिपको आंदोलन उत्तराखंड। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न दिया है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरों की विरोध की आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से? तो ये चीज था पेड़ बचाओ। लोग पेड़ काटने के लिए, मतलब अंग्रेज लोग पेड़ काट करके जो ढो ढा रहे थे ना, बहुत सारे उद्योगों में पेड़ को काट करके जो उपयोग किया जा रहा था, इसीलिए वहां के महिलाओं ने पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन की, और वो चारों तरफ से पेड़ को जाके घेर लेता था, उसी को हम सब चिपको आंदोलन कहें, और वो पेड़ बचाओ था। कौन सा? पेड़ बचाओ था। अगले प्रश्न आ जाइए 15 नंबर प्रश्न, देखिए क्या दिया है। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, नशाबंदी या इनमें से कोई नहीं? तो समझ रहे हैं ना, पेड़ से क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, या उससे शराब थोड़ू पिएंगे, या सुशासन थोड़ू होगा, कोई तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आंसर कौन सा होगा? बी होगा, पर्यावरण संरक्षण। आ जाते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोर की विरुद्ध आवाज से, या कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से? तो इनमें से कौन नहीं है? तो नहीं है तो इसमें कोई पार्टी उटी के लोग नहीं था, ठीक है, पार्टी उटी के लोग इसमें शामिल नहीं था। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, किससे संबंधित नहीं है? तो उस समय एक बात बताइए, कांग्रेस की पार्टी बनबो नहीं किया होगा, और वही से उसी समय चिपको आंदोलन चल चुका था, क्योंकि कांग्रेस का पार्टी तो आजादी के बाद बनेगा ना, नहीं सॉरी 1885 में ही बनता, ये मिस मत कीजिए, 28 दिसंबर 1885, लेकिन कांग्रेस की पार्टी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी में तो भारतीय लोग शामिल थे, और चिपको आंदोलन में पेड़ काटना अंग्रेजों का काम था, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। बाकी सभी ना संबंधित हो सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा? डी, क्योंकि नहीं है जो पूछा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जमीन से, जल से, जंगल से, मरुभूमि से? तो नर्मदा घाटी परियोजना नदी, जल पे बांध जो था वो जल से संबंधित है, क्योंकि नर्मदा घाटी नदी से, और नदी में रहेगा क्या? जल, तो जल से है। अगले प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ था, मतलब कब शुरू हुआ था? तो 1987 से 88 ईस्वी, या 1988 से 89 ईस्वी, या 1989 से 90, या 90 से 91? तो ये 88 से 89 ईस्वी में मुखर कर सामने आए थे। कौन सा आंदोलन? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगली प्रश्न आ जाइए, 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है। 19 नंबर प्रश्न देखिए दिया है क्या, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश? तो नर्मदा नदी, तो आप समझ ही रहे हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, और जब मध्य प्रदेश निकलती है, अर्थात इस तरीके से जब याद किए होंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी ऐसे निकलती है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश हो गया, ये गुजरात हो गया, और उसके नीचे महाराष्ट्र हो गया, यही राज्य से संबंधित होंगे। क्योंकि अगर आप नदी पढ़े होंगे तो नर्मदा नदी यहीं से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तो उसके आसपास के राज्य ही इससे संबंधित होगा। तो राज्य कौन से हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कौन नदी, कौन सा परियोजना? नर्मदा घाटी परियोजना। आ जाइए पूरी 20 नंबर प्रश्न, और 20 नंबर प्रश्न देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है?
भाई नर्मदा एक नदी है, क्योंकि अभी तो हमने बोले नर्मदा नदी से संबंधित है, जल से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। नेपाल में कौन सा, नेपाल में क्या प्रश्न दिया, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंध और बेहतर बनाना, या सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो कुछ नहीं, जब लोकतंत्र चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो लोकतंत्र पर फोकस करके रखना, राजा और रानी या महाराजा अब भारत और नेपाल के बीच में संबंध नहीं, क्योंकि लोकतंत्र चैप्टर तो लोकतंत्र, इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना करना। किसका स्थापना? लोकतंत्र की स्थापना करना। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, 22 नंबर। नेपाल में किस राजा ने 2002 ईस्वी में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा कर दिया? तो राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र विक्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो कुछ नहीं, ज्ञान जिसके पास है वही ज्ञानेंद्र है, तो राजा ज्ञानेंद्र, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। उसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर। क्या दिया है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2003 में, 2004 में, 2005 में और 2000। तो नेपाल में 2006 ईस्वी में क्या हुई? वापसी हुई किसका? लोकतंत्र का। 2000 कब? 6 याद रखना, कितना याद रखना? 2006। 24 नंबर प्रश्न आइए, नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री पद की शपथ कब दिलाई गई थी? किस जगह पर? नेपाल में। किसको? गिरिजा प्रसाद कोइराला को कब दिलाया गया था? तो 30 अप्रैल 2005 को, या 30 अप्रैल 2006 को, या 30 अप्रैल 2007। अब नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पहले बोला कि लोकतंत्र की वापसी हुई थी 2006 में, तो 2006 को ही फोकस करके रखिए। लोकतंत्र में आराम से प्रधानमंत्री के पद से शपथ कर दिला दी गई थी, तो इसको 2006 को याद रखिए। नेपाल में बहुत महत्वपूर्ण घटना, इसीलिए इसका 2006 दे दीजिए आंख बंद करके। आ जाइए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? ये प्रश्न तो आपसे पूछबे नहीं करेगा, क्योंकि 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में ही तो पार हो गया, तो ये प्रश्न क्या पूछेगा? ये प्रश्न नहीं पूछेगा। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। 26 नंबर प्रश्न आइए, भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? अब 1977 के बाद, परदादे के समय मतलब दादे के समय के बाद पूछ रहा। कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, और किसी पार्टी को नहीं, तब जनता पार्टी को मिला था। और ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा ना, क्योंकि 1977 में पहली बार ही बीजेपी आए थे, भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए इस प्रश्न को दोहराया गया। नहीं तो इस प्रश्न से संबंधित बोर्ड को कोई मायने नहीं है, बशर्ते रिजल्ट ये है कि सबसे पहले कांग्रेस लोग चुनाव हारेंगे तो 1977 में, और वहीं से आएगा कौन पार्टी? आम चुनाव पार्टी, जो भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके आए हैं। चलिए आ जाइए 27 नंबर प्रश्न आ जाइए, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो राष्ट्रीय जनता दल में, बहुजन समाज में, या जनता दल यूनाइटेड में, या भारतीय जनता पार्टी में? तो जनता दल यूनाइटेड में समता पार्टी का क्या हुआ? विलय हो गया है, मतलब मिल चुका है, मिल चुके हैं। तो कौन से? जनता दल यूनाइटेड में। आ जाइए 28 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय, बहुदलीय। मतलब बहु के बारे में मत सोचो, बहुदलीय कहने का मतलब कि एक दल के अलावा बहुत सारे दल हैं यहाँ पर। कहाँ? भारत की दलीय व्यवस्था, बहुत सारे दल हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, बहुत सारे दल हैं, राज्य के भी दल हैं और राष्ट्र में भी हैं, ठीक है, इसलिए बहुदलीय होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है प्रश्न? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अब बताइए, ये भी पढ़े की जरूरत है जी। कमल के फूल, बीजेपी का झंडा, श्री श्री नरेंद्र मोदी, तो भारतीय तो कमल का फूल। अब आ जाइए 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न आइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो पूरा पूरी 80। अरे तुम सब ऐसी याद किए हैं, खस्सी, खस्सी नहीं मीट खाता, पूरा पूरी 80। बीजेपी की स्थापना, बीजेपी की स्थापना 80, और कांग्रेस की स्थापना 1885। कई दिसंबर? 28 दिसंबर 1800। ये आ गया कांग्रेस और ये आ गया बीजेपी, पूरा पूरी 80 में। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी क्या पूछ रहा? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? आधुनिकता, सांप्रदायिकता, तानाशाही और सांस्कृतिक
राष्ट्रवाद। तो बस ये सब मुद्दा वही चीज है बनैले कि हमारे पास जो पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संस्कृति हमारी जो थी वो वापस आनी चाहिए थी, ऐसा देश बनाना चाहते हैं किसको, भारत को। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका मुख्य प्रेरक है भारतीय जनता पार्टी का। प्रश्न आ जाइए अगले प्रश्न की ओर, और 32 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न देख लीजिए 33 क्या दिया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की कौन अनुसूची? 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषा से संबंधित है। पहले नंबर तो आप यही बात याद कर लीजिए कि 8वीं अनुसूची में कौन सी से संबंधित? भाषा से संबंधित है। और उसमें कितनी भाषा का स्थान दिया गया? 21, 22, 20, 18। तो ये सब तो 22 22 दो दो नहीं आता है, 2 रुपया बचपन में पप्पा मम्मी से, इसीलिए 2 2, तो अर्थात 22 भाषा। 8वीं अनुसूची संबंधित भाषा से, और भाषा में टोटल कितनी भाषा? तो 22 भाषा। आगे आ जाइए 34 नंबर प्रश्न आ जाइए, और 34 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में, 1980 में, 1993 में और 1999 में। हम अभी ऊपर ही बताए हैं प्रश्न की 1977 ईस्वी इसलिए खास है क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी जो गैर कांग्रेसी सरकार बीजेपी की बनी थी। तो 77 को मत भूलिए आप सब लोग, 1977। आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है? भारत, क्या दिया? भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम या चंद्रशेखर? तो कौन देसाई? मोरारजी देसाई। कौन जी? मोरारजी देसाई। अगले प्रश्न आ जाइए 36 नंबर, क्या प्रश्न पूछा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी तो हमने ऊपर याद करवाया, कै दिसंबर? 28 दिसंबर 1885। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है। पूछ रहा है भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति के किया? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति कौन किया? जयप्रकाश नारायण। और यह आंदोलन कब चलाई गई थी? 71 में, 72 में, 73 या 74 में? तो 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति चलाई गई थी, और संपूर्ण क्रांति का नारा भी जयप्रकाश नारायण ही नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है क्या? बिहार, कहां पर? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यही ये जो जयप्रकाश नारायण, और 1974 ईस्वी में जो संपूर्ण क्रांति है वो जयप्रकाश नारायण कहां से संबंधित है? बिहार से ही संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर जैसे ही बिहार छात्र आंदोलन, तो प्रकाश कर दो, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। आगे आते 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह। तो जब किसान की बारी आए तो महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत कौन है? भारतीय किसान यूनियन, अर्थात किसान की बात करें तो टिक दो, क्या? महेंद्र सिंह टिकैत को। आगे आते हैं 40 नंबर प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित, क्या? निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसको? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीतिक दल को? तो जाहिर सी बात लोकतंत्र का प्राण किसमें छिपा है? संविधान में, नहीं राजनीतिक दल में। क्योंकि संविधान तो हम पहले ये प्रश्न ऊपर भी पूछ चुका था कि सबसे शायद लग रहा पहला नंबर ही प्रश्न था कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 41 नंबर प्रश्नों की ओर, और ये प्रश्न क्या? निम्नलिखित में कौन कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? तो देख लेते हैं कि कौन सा कार्य है जो राजनीतिक दल नहीं करता। निम्नलिखित में कौन कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत या अफसरों की बहाली करना। तो नहीं करे वाला काम। जिस दिन अगर अफसर की बहाली राजनीतिक दल के हाथों में आ जाए, अरे घुसपैठी तो करवा देते हैं, जो करवा ही देते हैं। पैरवी से एकदम क्वेश्चन आल है 12 बजे से एग्जाम है, 8 बजे मोबाइल पर ठीक कर ले। तुम सब इहो उम्मीद में बैठल है 10वां की परीक्षा देंगे, क्वेश्चन वायरल हो ही जाएगा। आराम से 10 बजे से एग्जाम देवे जाएंगे, 8 बजे मोबाइल पर वायरल हो। सोचो राजनीतिक दल लोग के अगर अफसर बनावे ला बोल दे तो बन जाएंगे दरोगा। अब यो नहीं पता है कि केकरा पकड़ के अंदर करना और केरा छोड़ना है। और लिखने वाला तो बोलेगा हवलदार के लिख दीजिए ना, एगो केस लिखना है,
उसको भेज दीजिए। ये सब तो अफसरों की बहाली करना किसके पास नहीं, राजनीतिक दल के पास नहीं, बाकी सब चुनाव नहीं लड़ेगा तो हम लड़ेंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेगा तो हम करेंगे, और आपदा में जब रहेगा वही ना आपदा राहत करेगा। इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएंगे आंसर इसका। चलिए 42 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या दिया, भारत में कहा, भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी, मतलब सबसे पहली बार 75 में या 80 में या 85 में या 90 में। तो 75 में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकालीन की भारत में क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। चलिए क्या 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। और तो ये तो राष्ट्रीय जनता दल है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो 7 है टोटल, कितने हैं, 7 हैं। उसके बाद बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। आ जाइए 44 नंबर प्रश्न आ जाइए। 44 नंबर प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, चीन में, ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, भारत में। इसका सही आंसर चीन हो जाएगा जहां पर एक दलीय व्यवस्था है। 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए, और जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और इसमें क्या, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है, राजनीतिक दल चुनौती किसका जो है, कौन सा नए है, राजनीतिक दल के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना, ये तो इसके लिए वो परेशानी नहीं होता है, राजनीतिक दल में युवाओं एवं महिलाओं को उचित प्रतिनिधि नहीं मिलना, इसके लिए भी परेशान नहीं होता, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दल को गठबंधन करना, ये भी नहीं है, और राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्या को सरकार के पास रखना, ये तो बात सत्य है। वहां पूछा है राजनीतिक दल को नहीं है, कौन चुनौती नहीं है, इसके लिए राजनीतिक दल वाले टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो इस वीडियो में हम सब इतना ही, तीसरे चैप्टर कंप्लीट किए और चौथे चैप्टर लेकर के मिलेंगे अगले